हरे कृष्णा। तो आज आपका स्वागत है हमारे पुराणों के पन्नों में। और आज हम जानेंगे भगवान को जब हम दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर में हम देखते हैं लोग सामने से प्रणाम कर रहे हैं, कुछ लेफ्ट कर रहे हैं, कुछ टेढ़ा कर रहे हैं, कुछ मेढ़ा कर रहे हैं। तो क्या तरीका है करने का प्रणाम? कुछ लोग कहते हैं दंडवत प्रणाम, कुछ कहते हैं साष्टांग प्रणाम, कुछ कहते हैं अष्टांग प्रणाम, कुछ कहते हैं पंचांग प्रणाम। इतने प्रकार के प्रणाम हैं, ये क्या है? तो आइए इस भेद को, इस रहस्य को आज जानते हैं पुराणों के माध्यम से। स्कंद पुराण के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम का एक मंत्र दिया गया है, कहा है पादभ्याम करभ्याम जानुभ्याम उरसा शिरसा ततः मनसा वचसा दृष्टया प्रणामो अष्टांग उच्यते। इस प्रणाम को अष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम कहते हैं। अष्टांग यानी हमारे 8 अंग पृथ्वी पर लगने चाहिए, तब उसे साष्टांग, अष्टांग या दंडवत, ये सब एक ही पर्यायवाची है, तीनों एक ही हैं। अष्टांग यानी 8 अंग लगे, साष्टांग या फिर दंडवत, डंडे के समान गिर जाना। ये सभी प्रणाम हमें भगवान के आगे करने चाहिए। इस मंत्र में कहा गया स्कंद पुराण में पादभ्याम यानी आपके जो पैर हैं ये ऐसे दिशा में हो कि पैर नीचे हो, एड़ियां ऊपर हो, आपको डंडे के समान जैसे आपको लेट जाना है छाती के बल भगवान के सामने, दोनों हाथ सीधे कर लेने हैं, पैर नीचे हो और एड़ियां ऊपर हो। तो पादभ्याम, करभ्याम और हाथ आपके दोनों ऐसे हो। पादभ्याम, करभ्याम, जानुभ्याम, जांघ जो है आपकी, ये जांघें पृथ्वी पर टच होनी चाहिए। और उरसा, उर यानी कि उधर पेट जो है ये सामने भगवान के आना चाहिए। और शिरसा और आपका सिर, उरसा, उरसा यानी छाती, पेट उधर, छाती और आपका सिर, सिर सामने भगवान के लगना चाहिए। तो ये आ गए आपके 5 अंग, ये हो गए जिसमें 2 हाथ 2 पैर 4 और एक आपकी छाती और मस्तक, ये आपके हो गए 4 भाग हो गए आपके, 5 उधर मिलाकर के। और अब मन, मनसा वचसा दृष्टहा, ये 3 रह गए। तो 5 तो वो अंग हो गए और 3 अंग मन, मनसा, वचन, वचसा और दृष्टया, दृष्टि। यानी मन में हम ये विचार करें हम ठाकुर जी के चरण छू रहे हैं, इस भाव से भगवान के आगे लेटना, सो नहीं जाना है, ठाकुर जी के चरण छू रहे हैं। मनसा, वचसा, मुख से कुछ मंत्र बोलने, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ये आपको बोलने हैं मंत्र अपने मुख से, वचसा। और दृष्टया, दृष्टि, आंखें खुली रखनी है, ये सोचते हुए कि मैं ठाकुर जी के चरणों को देख रहा हूं। तो इस प्रकार से अगर हम इन 8 अंगों से प्रणाम करते हैं भगवान को, जिसमें 2 हाथ 2 पैर 2 घुटने, छाती, मस्तक, मन, वाणी और दृष्टि, ये जो 8 अंग हमारे लगेंगे तब जाकर के साष्टांग प्रणाम होगा। तो कुछ लोग सीधा प्रणाम कर देते हैं भगवान, कुछ लोग लेफ्ट से करते हैं। तो कैसे करना चाहिए? हमको भगवान के सामने कभी सीधा नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि सीधा प्रणाम करने से हमारा अहंकार व्यक्त होता है कि हम भगवान तुम्हें अपने बराबर मानते। बराबरी दोस्तों में होती है, भगवान के आगे बराबरी नहीं। भगवान के आगे कैसे? भगवान के आगे ऐसे लेट जाना चाहिए जैसे गोपियां जब देखें कि भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं नंदगांव छोड़कर मथुरा अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम, तो उनके रथ के आगे आगे लेट गई थी। जैसे कभी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमारे समाज के युवा ट्रेन के आगे लेट जाते हैं, कहते हैं हमारी मांगे पूरी करो, चक्का जाम, ट्रेन आगे नहीं जाने देंगे, तो आगे लेट जाते हैं पटरी के ऊपर, ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती, पहले इच्छा पूरी करो। ऐसे ही अगर आपकी इच्छा है कि कृष्ण मुझे आपकी भक्ति चाहिए, तो आप भगवान के आगे लेट जाइए, सामने जाकर के ऐसे करके भगवान यहाँ है, आप ऐसे लेट जाइए और फिर भगवान से बोलिए मेरी इच्छा पूरी करो। और इसका और मान्य यह है कि भगवान रथ पर जब जा रहे हैं तो उतरेंगे और सिर पर हमारे पांव रखेंगे, उसके बाद हम उन्हें आगे जाने दें। तो आप अगर चाहते हैं ठाकुर जी के चरण रज आपको प्राप्त हो तो लेट जाना चाहिए। भगवान राम जब अपना अयोध्या छोड़ करके जा रहे थे तो राम के अयोध्या वासी भी भगवान के रथ के आगे लेट गए कि नहीं, हमारे शरीर के ऊपर से आपको रथ लेकर जाना पड़ेगा, हम आपको जाने नहीं देंगे।
भगवान मुस्कुराकर नीचे उतरे और सबको अपने पाद चरणों से कृपा प्रदान करी, अपने चरणों की कृपा प्रदान करी। सबने उनका स्पर्श पाया और सब हट गए कि ठीक है भगवान, हम आपके साथ साथ चलते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम चाहें कि भगवान की कृपा पाना तो हमको डंडे के समान दंडवत गिर जाना चाहिए। अहंकार जिसमें ज्यादा होगा वो लेट नहीं पाएगा, वो ऐसे खड़ा रहेगा टेढ़ा होकर के। और कुछ लोग तो आंख बंद करके खड़े हो जाते भगवान के आगे। अरे भगवान का दर्शन करना चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। भगवान कोई निराकार नहीं जो उनके आगे आंखें बंद करके खड़े हो जाएं। दर्शन करने आए हैं और आंख बंद करें, नहीं आंख खोलें, भगवान के आगे खड़े होना चाहिए, कृपा प्राप्त करनी चाहिए ठाकुर जी की। और अगर आप कभी किसी से फोन पर बात कर रहे हो तो मत कहिए दंडवत प्रणाम, क्योंकि दंडवत का मतलब है मैं डंडे के समान गिर गया हूं, है ना। तो जब आप गिर जाएं तो प्रणाम करना चाहिए, वरना आप डंडे के समान गिरे तो है नहीं, बस बैठे बैठे बोल रहे हैं तो हो जाएगा बैठवत प्रणाम, खड़े खड़े बोल रहे हैं तो हो जाएगा खड़वत प्रणाम। तो खड़वत और बैठवत मत करिए, दंडवत बोल रहे हैं तो दंडवत करिए, अन्यथा खाली बोल दीजिए प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम सर, ऐसे करके भी बोल सकते हैं। तो आशा करते हैं आप इन प्रणाम को सही उपयोग करेंगे और भगवान के आगे दंडवत अष्टांग प्रणाम करेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।